हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वो करने वाले हैं, जो कि आपका आने वाला एग्जाम रेलवे एलएलपी एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल बात की जाए तो 50 प्लस प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न की एक सेट आ चुकी है, जो कि जिसका वीडियो जो है अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। देखिए, पहले प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, वनावन खालिस्तान का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। देखिए, वनावन की बात की जाए तो वनावन कहाँ का एक मशहूर लोक संगीत है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर का। कश्मीर का एक लोक नृत्य लोक संगीत है जो कि स्पेशली विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। बात की जाए कुछ और कश्मीर के लोक नृत्य की, तो इनमें बात की जाए तो पहला है रऊफ। ठीक है, रऊफ फेमस है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद है एक भांड पाथेर। ठीक है, ये भी फेमस है, ये एग्जाम में पूछने का चांसेस इनके काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, भांड पाथेर है। उसके बाद है गागरी। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो है डोगरे। क्या है, डोगरे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हरियाणा दे रखा है। हरियाणा का फेमस नृत्य है सांग नृत्य। क्या है, सांग नृत्य। उसके बाद है छठी नृत्य। ओके, और है धमाल। ठीक है, ये सब नृत्य जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से काफी अत्यधिक प्रभावित है। मुगल परंपरा से काफी अत्यधिक प्रभावित है, तो यह नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, बात की जाए कथक नृत्य की, तो कथक नृत्य में क्या होता है कि कथक नृत्य होता है राधा, ठीक है, और कृष्ण के। ठीक है, राधा और कृष्ण के बारे में दर्शाया जाता है कथक नृत्य में। और कथक नृत्य है क्या बोलते हैं, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और कथक नृत्य एक इकलौता ऐसा नृत्य है जिसमें कि फारसी वर्ड को सम्मिलित किया गया है, फारसी को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, अगला सवाल है, दुमहल नृत्य। दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बात की जाए दुमहल की, तो दुमहल जो है ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये करता कौन है, ये पुरुष समाज के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, स्पेशली पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको बताया गया है पहले ही, यहाँ पे बहुत फेमस फेमस नृत्य है जिसमें हफीजा भी एक है। ठीक है, इसको काउंट कर लीजिएगा। पहले आपको बताया गया भांड पाथेर है, रऊफ है, ठीक है, भांड जसन है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नृत्य रूप छरही खालिस्तान की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। ठीक है, तो छरही नृत्य है। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो छरही की उत्पत्ति हुई है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति हुई है छरही की। बात की छरही की हिमाचल प्रदेश के और भी नृत्य के, तो यहाँ पर है झोड़ा झाली।
ठीक है, ये फेमस नृत्य है। उसके बाद है छाली बरही, झाली बरही। ठीक है, ये भी एक फेमस नृत्य है। बिहार की बात की जाए, बिहार का एक फेमस नृत्य है जट जटिन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, जट जटिन। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के भी कुछ फेमस नृत्य है। मिजोरम में है चेराव। ठीक है, और उसके बाद है खुल्लम। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नृत्य के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ नृत्य के बारे में बताया था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से नृत्य जो पश्चिम बंगाल के फेमस नृत्य है, डब वेस्ट बंगाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य, ठीक है, प्रचलित है। याद रखिएगा, माथुरी लोक नृत्य जो है ये किस राज्य में है? ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तेलंगाना में कहाँ? तो कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा आदिलाबाद में। आदिलाबाद क्या है? तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, आदिलाबाद में। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा? तो मथुरी जनजाति के द्वारा। ठीक है, और ये किया जाता है श्रावण मास में। ठीक है, श्रावण मास में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं बोला गया नहीं है? तो कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है? यहाँ पे एक नृत्य है कैथी। कैथी जो है असम राज्य से संबंधित नहीं है। कहाँ से संबंधित है? यह है मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि छोलिया नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है। ठीक है, छोलिया नृत्य शैली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये छोलिया नृत्य शैली संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और उत्तराखंड के और भी लोक नृत्य की बात की जाए तो पहला हम लिखते हैं मुखौटा, फेमस है। ठीक है, मुखौटा हो गया। उसके बाद झोड़ा। ठीक है, भोटिया, पांडव, उसके बाद है लंगवीर। ठीक है, उसके बाद तांदी। ठीक है, ये सब नृत्य जो है राजस्थान उत्तराखंड के फेमस नृत्य हैं। ठीक है, बिहार की बात की जाए तो बिहार में एक जट जटिन बताया है आपको, एक डांस है विदेशिया। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिए। विदेशी नृत्य जो है बिहार का एक फेमस नृत्य है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान का फेमस नृत्य है कलबेलिया। ठीक है, और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा का है फाग। क्या है? फाग और सांग। ठीक है, ये जो है फेमस नृत्य है। दोनों अलग अलग, दोनों एक नहीं है। ये सब नृत्य जो है फेमस नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है अस्पाव नृत्य। ठीक है, क्या नाम है नृत्य का? अस्पाव नृत्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, अस्पाव नृत्य जो है भारत में कहाँ पे किया जाता है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो छाव नृत्य के बारे में सॉरी अस्पाव नृत्य के बारे में याद रखिएगा, ये लद्दाख क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस अस्पाव का मतलब होता है योद्धा लद्दाखी भाषा में। ठीक है, योद्धा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लद्दाख के बारे में क्या याद रखिएगा, यहाँ पे एक और नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सोंडोल। ठीक है, सोंडोल।
ये भी जो नृत्य है यहाँ का फेमस नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चिराव, जिसे बास नृत्य के नाम से जाना जाता है, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? ठीक है। चिराव जो नृत्य है जिसे बास नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ का है? ये है मिजोरम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है। ये बांस की छड़ी के सहारे किया जाता है, इसलिए इसे बांस नृत्य कहा जाता है। ठीक है। बात की जाए मिजोरम के और नृत्यों की, तो इनमें है खुआलम। कौन सा नृत्य है? खुआलम। ठीक है। और बात की जाए तो चैलम। ठीक है। अगला है सावलकिन, क्या नृत्य है? सावलकिन। ठीक है। तो उसके बाद है जंगतालम। ये सब नृत्य जो है मिजोरम के फेमस नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ होता है स्टोरी प्ले? ठीक है। तो ये किस दक्षिण भारतीय का है? याद रखिएगा, इसका नाम है कथकली। ऑप्शन नंबर ए। कथकली किस राज्य का है? तो ये केरल का है। तो दक्षिण भारत में कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ठीक है। भारतनाट्यम के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और कथक के बारे में तो पता होगा, ये यूपी का है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय नृत्य शैली में मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? तो किस पर आधारित प्रश्न होते हैं? सॉरी, प्रसंग होते हैं। तो जो भी प्रसंग होते हैं मणिपुरी में, मणिपुरी नृत्य में, ये होते हैं आधारित कृष्ण और गोपियों पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है नीचे चार जोड़े हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? गलत के बारे में सवाल हो रही है, तो कौन सा गलत है? तो यहाँ पर जो एक सम्मिलित है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के साथ तपाली। ठीक है, ये गलत है। तपाली कहाँ का है? तपाली जो है छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अगला सवाल है कि राउत नाचा, ठीक है, राउत नाचा जो है कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? देखिए, राउत नाचे के बारे में बात हो रही थी। राउत नाचा कहाँ का आदिवासी नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। और ये कब होता है? ये एकादशी के दिन किया जाता है। ठीक है, एकादशी के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि परिचकली, ठीक है, खालिस्तान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए, परिचकली के बारे में बात हो रही है, तो परिचकली कहाँ का है? यह है लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। परिचकली के बारे में बात की जाए तो ये कैसा नृत्य है? ये मार्शल आर्ट नृत्य है।
ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? देखिए, जो कजरी लोक नृत्य है ये संबंधित है मानसून से। ठीक है, बात की जाए और की, तो शरद ऋतु की बात की जाए, शरद ऋतु से संबंधित नृत्य है झूमर। ठीक है, झूमूर झूमूर झूमर जो कहा जाए ये है। ठीक है, ये कहाँ किया जाता है? ये असम में किया जाता है। ठीक है, झूमर जो है वो है राजस्थान का, पर झूमूर जो है ये है असम का। ठीक है, रऊफ नृत्य जो है वसंत ऋतु में किया जाता है, रऊफ। ठीक है, जो कहाँ का है? J&K का है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ का है? J&K का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मारूनी नृत्य भारत के खालिस्तान राज्य से संबंधित है। देखिए, मारूनी नृत्य की बात हो रही है तो ये संबंधित है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, गोटी पुआ जो एक नृत्य है, ये इसके बारे में बात हो रही है तो ये पहले याद रखिए कि ये उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का। ठीक है, और ये लड़कों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डोलक्कू नीथा, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डोलक्कू नीथा के बारे में बात की जाए तो ये नृत्य है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और ये किस भगवान की पूजा के लिए किया जाता है? ये किया जाता है बीरालिंगेश्वर की पूजा के लिए। ठीक है, ठीक है, बीरालिंगेश्वर की पूजा के लिए इस नृत्य को किया जाता है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन लगता है कि रिपीट नहीं हुआ है, नंबर रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किस नृत्य में, ठीक है, कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? ठीक है, पोटलोई नामक एक स्कर्ट पहनते हैं, तो ये किस नृत्य में किया जाता है? इस टाइप का कपड़ा पहना जाता है, तो ये पहना जाता है मणिपुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, और बात की जाए मणिपुरी डांस की, तो इसमें रासलीला किया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, त्रिभंग मुद्रा की बात हो रही है तो त्रिभंग मुद्रा जो है ये संबंधित है ओडिसी नृत्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और आखिरी सवाल आज का, लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? देखिए, लाहौर नृत्य की बात हो रही है तो लाहौर नृत्य जो है यह संबंधित है मेघालय से। किससे संबंधित है? मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।